हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन है यानी मकर राशि है तो चलिए देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। पॉजिटिव रहे। द चैरियट, ये है आपका नवंबर मंथ का कार्ड। सॉरी, ये है आपका अक्टूबर मंथ का कार्ड। द डेविल, ये है आपके नवंबर मंथ का कार्ड। जस्टिस, ये है आपका दिसंबर मंथ का कार्ड। जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ swords, 10 of cups, the sun, wow, strength। चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर है 3 of swords। अगर आप कुछ आउटकम के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे तो वो आउटकम आपको मिलने में और थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। सो जो भी आउटकम के लिए आप लोग वेट करोगे उसको आने में और थोड़ा सा डिले हो सकता है, यानी इन 3 मंथ्स में मुझे नहीं दिख रही है आपका वो आउटकम। या फिर अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अभी हो तो उसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है इन 3 मंथ्स में। ओके, सो ये बॉटम ऑफ द डेक है, इसे हम साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। और यहाँ पर एयर साइन जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। और फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। सो यहाँ पर अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए आ गया है द चैरियट। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, बहुत दिनों से आप किसी दोनों सिचुएशन में बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा चीज़ किस टाइम पर करने से आपकी लाइफ में बेटर रिजल्ट मिलेगा या फिर कुछ भी। सो यहाँ पर बैलेंस तो ज़रूर से ज़रूर है, और इस बैलेंस को यानी द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है द जजमेंट और 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपको जजमेंट मिलने वाला है। कोई एक जस्टिस के लिए आप बहुत दिनों से भगवान से प्रे कर रहे थे, तो वो जस्टिस, वो विश, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। उस प्रे का फल आपको मिलने वाला है अक्टूबर मंथ में। तो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकता है जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कौन सा पाथ को चूज़ करना है, या फिर कौन से सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, या फिर कौन से पर्सन को चूज़ करना है। कुछ भी हो सकता है। आप 2 राहों में दिख रहे हो, यानी आप 2 राहों के बीच में दिख रहे हो। आपको कौन सा पाथ चूज़ करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हो अक्टूबर मंथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डेविल है। सो मुझे यहाँ से ऐसे लग रहा है कि आप बहुत दिनों से कुछ सिचुएशन में स्टक थे, आपको उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है ये आपको नहीं पता था, या फिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे थे पर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो फाइनली आप नवंबर मंथ में इस डेविल सिचुएशन से यानी इस ट्रैप से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो इस टाइम पर। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स हैं। तो ये जो 0 है ये एक एंड को दर्शाता है, और ये जो 1 है ये एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। सो कुछ न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिख रहा है मुझे आपके लाइफ में नवंबर मंथ में। और यहाँ पर आप देखो, आप अगर किसी से प्यार करते हो, आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। आप दोनों के बीच में लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके पास एक लव ऑफर भी आ सकता है, जो आपका बचपन का कोई फ्रेंड हो सकता है। और आप और आपके पर्सन नवंबर मंथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर आप देखो 8 ऑफ स्वर्ड्स। आप अपने लाइफ से कुछ ऐसी चीज़ें हटाने वाले हो जो आपके लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है।
आप अपने जो हार्ट है उसको हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है। ये जो कार्ड है ये डेविल से रिलेट करता है, तो आप बहुत दिनों से किसी सिचुएशन में स्टक थे, तो उस सिचुएशन से आप फाइनली यहाँ पर बाहर आते हुए दिख रहे हो। तो यहाँ पर है दिसंबर मंथ के लिए द जस्टिस। सो यहाँ पर भी आप देखो ये द सन और स्ट्रेंथ का कार्ड, ये दो ही मेजर अरकाना है, ये दो ही जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। सो दिसंबर मंथ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, बहुत ज़्यादा पावर रहेगा। आपका कुछ मेजर विश यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है दिसंबर मंथ में। आपका एक बड़ा वाला विश यहाँ पर पूरा हो सकता है दिसंबर मंथ में। इससे ही आपके मन में बहुत ज़्यादा पावर बिल्डअप होगा। तो आप यहाँ पर देखो द सन है, तो ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता है। सो ये कार्ड रीडिंग में आ जाना मतलब पूरी रीडिंग पॉजिटिविटी से भर जाना है। सो आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में बहुत सारा खुशी आने वाला है। आपके लाइफ में खुशी ओवरफ्लो करने लगेगी। आप जो भी काम करोगे दिसंबर मंथ में उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, उसमें आपको विक्ट्री देखने को मिलेगी। ये एक पॉजिटिविटी का कार्ड है। इससे आपके लाइफ में बहुत सारा ढेर सारा खुशी एंटर करने वाला है, ढेर सारा पॉजिटिविटी एंटर करने वाला है। ये रही आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ की ओवरऑल रीडिंग। हर एक मंथ की रीडिंग हम डिटेल में देखेंगे, पर उसके लिए मेरे साथ आपको बने रहना है। सो चलिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ के लिए एंजल मैसेज अवेकनिंग। सो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए 2 कार्ड आ गए हैं। किसी भी राशि के लिए ये 2 कार्ड नहीं आए हैं। सो आपके अक्टूबर मंथ के लिए 2 मैसेज यहाँ पर हैं। तो आप देखो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ देखना है वो अलग नज़रिए से देखना है। आप जो भी चीज़ इतने दिनों से जैसे देख रहे थे उसका नज़रिया आप चेंज कर दो, तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, आपको कुछ ट्रूथ देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर है नथिंग टू वरी। अगर आप अक्टूबर मंथ में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंस रहोगे, सो उसमें आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आप सेफ हो, आपके साथ एंजल्स हमेशा हैं, और आपके लाइफ में जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगा। सभी चीज़ें पहले से ही लिखा हुआ है, एक के बाद एक यूनिवर्सल ऑर्डर में होता जाएगा वो। सो उसको लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो नवंबर मंथ के लिए कार्ड द ड्रीमर। सो आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं। आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जाओ, आप अपने एम्बिशन को पहचानो और आपका जो गोल है उसके तरफ बढ़ते जाओ। सक्सेस आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात हो रही है। सो नवंबर मंथ में एक अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आपको एंजल से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब आ सकता है। इसके अलावा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी सही होगा एंजल वो मैसेज यहाँ पर दे देंगे। सो यहाँ पर है येस। सो अगर आपने एंजल से कुछ पूछा था तो उसका आंसर हाँ में आया है। ओके, ये रही आपके 3 मंथ्स की ओवरऑल रीडिंग। हम हर एक मंथ का रीडिंग डिटेल में करेंगे, पर तब तक के लिए